क्या था ऑपरेशन जिब्राल्टर? पाक ने रची थी खतरनाक साजिश, फिर पाकिस्तान ने क्यों टेक दिए घुटने? हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो भारत दो मुल्कों में बंट गया। साथ ही इस बंटवारे में लोगों का तो बंटवारा हुआ ही, कुछ ऐसी चीजों का भी बंटवारा हुआ जिसको लेकर आज तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। उनमें से एक है कश्मीर। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तकरार बनी रहती है। हालांकि पाकिस्तान किसी भी तरीके से कश्मीर को हथियाना चाहता है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान अब तक भारत पर 4 बार हमला कर चुका है। मगर अफसोस, हर बार भारतीय सेना ने उसे हर बार भागने पर मजबूर कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 और 48 में कश्मीर में कब्जे को लेकर हुआ था। इसके बाद 1965 की लड़ाई, फिर 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और सबसे बाद में कारगिल युद्ध। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने एक गुपचुप तरीके से एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो कश्मीर को हथियाने का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या था पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर। दरअसल भारत के मुसलमानों में ऐसी मान्यता है कि कश्मीर में हजरत दरगाह में पैगंबर मोहम्मद का बाल रखा हुआ है। इसी बाल के गायब होने की खबर से कश्मीरियों में रोष था और इसी रोष का फायदा उठाने के लिए पाक ने उनको भारत के खिलाफ भड़काने के लिए अपने करीब 5000 सैनिकों को कश्मीर के लोगों के साथ सादा भेष में रहने के लिए भेज दिया था। ये सैनिक आम नागरिक बनकर कश्मीरियों के साथ रहते थे और उनको भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए भड़का रहे थे। इस ऑपरेशन को पाक सेना का मेजर जनरल अख्तर हुसैन रिजवी कमांड कर रहा था। दरअसल पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से कश्मीर में अशांति फैलाकर उस पर कब्जा करना चाहता था। अपनी बात को आगे कहें उससे पहले आपका ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर जिब्राल्टर होता क्या है और पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम जिब्राल्टर ही क्यों रखा। तो खबरों की माने तो जिब्राल्टर स्पेन के पास एक छोटा सा टापू है। जब यूरोप जीतने के उद्देश्य से अरबी सेना पश्चिम की ओर चली तो जिब्राल्टर ही उनका पड़ाव बना था, जिससे निकलकर उन्होंने पूरे स्पेन पर जीत दर्ज की थी। मिलिट्री ऑपरेशन का नाम जिब्राल्टर रखना बताता है कि पाकिस्तान को लगता था कि अगर इस बार जिब्राल्टर यानी कश्मीर पर उसने जीत दर्ज कर ली तो पूरे स्पेन रूपी भारत पर भी अधिकार कर लेगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की प्लानिंग 1950 के आसपास से ही शुरू कर दी थी, लेकिन वो इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। इस ऑपरेशन को उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का समर्थन प्राप्त था। इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान ने लगभग 40,000 सैनिकों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी थी और जिनका मकसद घुसपैठ से हमला करना था। सेवानिवृत्त पाकिस्तानी जनरल अख्तर हुसैन मलिक के शब्दों में, हम इस ऑपरेशन के माध्यम से कश्मीर समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। हालांकि हम भारत से युद्ध नहीं चाहते थे। इस काम को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने पहले जमीनी कार्य, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए और घुसपैठ करने के लिए सीमा की पहचान करने के लिए पहले ऑपरेशन नुसरत भी चलाया था। अगस्त 1965 के पहले सप्ताह में कुछ सूत्रों ने इसे 24 जुलाई माना है। 30,000 से 40,000 के बीच की संख्या में पाकिस्तान सैनिक जो आजाद कश्मीर रेजिमेंटल फोर्स, अब आजाद कश्मीर रेजिमेंटल ने भारतीय सीमा में घुसना शुरू कर दिया था। इनका लक्ष्य कश्मीर के 4 ऊंचाई वाले इलाकों पीरपंजाल, गुलमर्ग, उरी और बारामूला पर कब्जा करना था, ताकि यदि भारी लड़ाई छिड़े तो पाकिस्तान की सेना ऊपर बैठकर भारत की सीमा के दांत खट्टे कर सके। इन सैनिकों ने पाकिस्तान ने जिब्राल्टर फोर्ट सीक्रेट नाम दिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरह से विफल साबित हुआ क्योंकि आम कश्मीरियों ने खुद भारतीय सेना को सीमा पार से आए पंजाबी बोलने वाले सैनिकों की जानकारी दी थी। स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो को पाकिस्तानी घुसपैठियों को तलाश कर मारने या पकड़ने का जिम्मा मिला था। पैरा कमांडो को एयरलिफ्ट कराने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी गई थी। भारत के जांबाज सैनिकों ने बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ लिया, लेकिन पाकिस्तान ने भारी तोपों से गोलाबारी शुरू कर दी। इस प्रकार ये ऑपरेशन जिब्राल्टर ही 1965 के भारत पाक युद्ध की वजह बना था। 1965 का भारत पाक युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से टैंकों के माध्यम से लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से खदेड़ा था कि पाकिस्तान के सैनिक 20 से टैंकों को चलती हालत में छोड़कर भाग गए थे
और भारत की सेना लाहौर के ठीक बाहर तक पहुंच गई थी। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के लिए पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को उसके जीते हुए इलाके वापस लौटा दिए थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।